हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC 5 रिसर्च मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब द क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिसर्च। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें एक्सप्लेन करनी है। एक, अच्छे रिसर्च के क्राइटेरिया और क्वालिटीज क्या होते हैं, रिसर्च के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और साइकोलॉजी में रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब पहले जनरल रिसर्च प्रिंसिपल्स लिखने हैं और फिर उनको साइकोलॉजी से कनेक्ट करना है। आंसर, इंट्रोडक्शन। रिसर्च का मतलब होता है डाटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करना ताकि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या क्वेश्चन का आंसर मिले। साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च हमें साइंटिफिकली समझाती है कि इंसान का सोचना, फील करना और बिहेव करना कैसे होता है। अच्छी रिसर्च सिर्फ डाटा लेने का नाम नहीं है, उसके कुछ क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव्स और क्वालिटीज होते हैं जो यूज रिलायबल और वैलिड बनाते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी में हर बात एविडेंस पे बेस्ड होती है, असम्पशंस पे नहीं। मेन बॉडी। 1, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी, रिसर्च अनबायस्ड और पर्सनल ओपिनियन से फ्री होनी चाहिए। रिलायबिलिटी, अगर रिसर्च दोबारा की जाए तो सेम रिजल्ट आने चाहिए। वैलिडिटी, जो चीज मेजर करनी है वही एक्यूरेटली मेजर होनी चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी, फाइंडिंग्स सिर्फ एक ग्रुप तक लिमिटेड ना हो, दूसरे ग्रुप्स पे भी अप्लाई हो। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल, रिसर्च स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकल फ्लो में चलनी चाहिए। एथिकल साउंडनेस, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन हार्म जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर एक साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट एंग्जाइटी स्टडी कर रहा है तो उससे अनबायस्ड डेटा लेना और एथिकल रूल्स फॉलो करना जरूरी है। 2, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। एक्सप्लोरेशन, नए फैक्ट्स और इनसाइट्स डिस्कवर करना। डिस्क्रिप्शन, बिहेवियर्स और सिचुएशंस को सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करना। एक्सप्लेनेशन, बिहेवियर के रीजन समझना। प्रिडिक्शन, फ्यूचर बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करना। कंट्रोल एंड एप्लीकेशन, रिसर्च फाइंडिंग्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करना। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया और सेल्फ एस्टीम का रिलेशन एक्सप्लोर करना या फिर स्टडी हैबिट्स से एकेडमिक परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना। 3, क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। क्लैरिटी एंड प्रिसिजन, रिसर्च क्वेश्चंस और मेथड्स क्लियर होने चाहिए। एम्पिरिकल बेस, रिसर्च ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड फैक्ट्स पे बेस्ड हो। रेप्लिकेबिलिटी, दूसरे रिसर्चर्स दोबारा करें तो सेम रिजल्ट आए। लॉजिकल रीजनिंग, हर स्टेप में साइंटिफिक लॉजिक यूज हो। कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, नॉलेज बेस में कुछ नया ऐड हो। प्रैक्टिकल यूटिलिटी, रिसर्च थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। एग्जाम्पल, मेमोरी इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजीज पे रिसर्च एजुकेशन और प्रैक्टिस दोनों में हेल्प करती है। 4, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, रिसर्च से साइकोलॉजी एक साइंस बनती है, मिथ्स नहीं। डेवलपमेंट ऑफ थियरीज, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव थियरी जैसे थियरीज रिसर्च से है बनी। एप्लीकेशन इन थेरेपी, CBT जैसे ट्रीटमेंट्स रिसर्च बेस्ड है। पॉलिसी और सोशल चेंज, रिसर्च एजुकेशन और मेंटल हेल्थ पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलफेयर, रिसर्च का अल्टीमेट एम इंसान की लाइफ को बेटर बनाना है। एग्जाम्पल, स्ट्रेस और कोपिंग पे रिसर्च से काउंसलिंग और वर्कप्लेस ट्रेनिंग इंप्रूव हुई है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि एक अच्छी रिसर्च के कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया और क्वालिटीज होते हैं जो उसे रिलायबल बनाते हैं। साइकोलॉजी में रिसर्च बैकबोन है क्योंकि ये हमें असम्पशन से दूर ले जाकर साइंटिफिक प्रूफ देती है। रिसर्च के बिना साइकोलॉजी क्रेडिबल नहीं होती, इसीलिए रिसर्च ना सिर्फ थियरी को एडवांस करती है बल्कि ह्यूमन लाइफ को भी इंप्रूव करती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट। 5+5, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें सर्वे रिसर्च के टाइप्स जैसे क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडिनल, डिस्क्रिप्टिव को एक्सप्लेन करना है और फिर सर्वे रिसर्च के स्टेप्स डिटेल में लिखने हैं। मतलब हमें दोनों चीजों, क्लासिफिकेशन और प्रोसेस, कवर करना है। आंसर,
इंट्रोडक्शन। सर्वे रिसर्च एक बहुत कॉमन मेथड है सोशल साइंसेज और साइकोलॉजी में डाटा कलेक्ट करने का। इसमें रिस्पोंडेंट्स से क्वेश्चनर, इंटरव्यू या ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू सवाल किए जाते हैं। पर्पस होता है लोगों की सोच, एटीट्यूड, बिहेवियर या डेमोग्राफिक डिटेल्स समझना। इस आंसर में हम पहले सर्वे रिसर्च के टाइप समझेंगे और फिर उसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च। सर्वे को अलग अलग बेस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। क्रॉस सेक्शनल सर्वे, एक ही टाइम पर डेटा कलेक्ट होता है। एग्जाम्पल, एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स के स्ट्रेस लेवल का सर्वे। फायदा, जल्दी और चीप होता है। लिमिटेशन, चेंजेस ओवर टाइम दिखाई नहीं देते। लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे, सेम लोगों से टाइम टू टाइम डेटा कलेक्ट होता है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज के मेंटल हेल्थ को 6 मंथ्स के ट्रेनिंग के पहले और बाद मेजर करना। फायदा, चेंज और कॉज इफेक्ट समझने में मदद। लिमिटेशन, ज्यादा महंगा और टाइम कंज्यूमिंग। डिस्क्रिप्टिव सर्वे, बस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल, स्कूल चिल्ड्रन के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का सर्वे। एनालिटिकल सर्वे, वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाता है। एग्जाम्पल, स्टडी हैबिट्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस के रिलेशन का सर्वे। सेंसस वर्सेस सैंपल सर्वे, सेंसस में पूरे पॉपुलेशन को कवर करते हैं। सैंपल सर्वे में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। मोड बेस्ड, क्वेश्चनर सर्वे, रिटन। इंटरव्यू सर्वे, फेस टू फेस, फोन, ऑनलाइन। ऑनलाइन, ईमेल सर्वेज, मॉडर्न ट्रेंड। 2. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1. प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया यूज का एडोलेसेंस के सेल्फ एस्टीम पर इम्पैक्ट। क्लियर ऑब्जेक्टिव से डिजाइन सही बनता है। स्टेप 2. रिसर्च डिजाइन प्लान करना। डिसाइड करना क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडिनल, डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल अप्रोच चूज करना। स्टेप 3. सैम्पलिंग, पॉपुलेशन और सैंपल साइज डिसाइड करना। रैंडम, स्ट्रैटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज। स्टेप 4. इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल बनाना। क्वेश्चंस क्लियर, अनबायस्ड और रेलेवेंट होने चाहिए। स्टेप 5. डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्कर्स, ऑनलाइन या फोन के थ्रू सर्वे। एथिकल इश्यूज जैसे कंसेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी ध्यान रखा जाता है। स्टेप 6. डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस, डेटा एंट्री, कोडिंग और एनालिसिस विद स्टैट्स टूल्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज होते हैं। स्टेप 7. इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग, फाइंडिंग्स को ऑब्जेक्टिव से लिंक करना। रिपोर्ट में इंट्रो, मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशन और कंक्लूजन इंक्लूड करना। 3. इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, मार्केटिंग, हेल्थ सब फील्ड्स में उस होता है। एग्जाम्पल, वोटिंग बिहेवियर के सर्वेज इलेक्शंस में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, मार्केट सर्वेज प्रोडक्ट डिजाइन डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लेवल मेजर किए जाते हैं सर्वेज से। कंक्लूजन, सर्वे रिसर्च एक इफेक्टिव मेथड है लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर समझने के लिए। अगर रिसर्चर सही टाइप चूज करे और सिस्टमैटिक स्टेप्स फॉलो करे तो डेटा रिलायबल और वैलिड होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन केयरफुली डिजाइन करने पर सर्वेज बहुत यूजफुल होते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the types of factorial design with illustration. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल डिजाइन को समझाकर उसके टाइप्स बताने हैं। साथ ही हर टाइप को एग्जाम्पल के साथ इलिस्ट्रेट करना है। फोकस डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों पे है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसर्च मेथड्स में फैक्टोरियल डिजाइन एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जिसमें 2 या ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है ताकि उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर समझा जा सके। ये डिजाइन हमें मेन इफेक्ट्स और इंटरैक्शन इफेक्ट्स दोनों देखने का मौका देता है। साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में इसका उस बहुत होता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर एक से ज्यादा फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस में आता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन में रिसर्चर एक ही एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स टेस्ट करता है। ये मेथड एफिशिएंट है क्योंकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि ये इंटरैक्शन इफेक्ट्स को भी हाईलाइट करता है। एग्जाम्पल, अगर एक साइकोलॉजिस्ट स्टडी करना चाहे कि टीचिंग मेथड, लेक्चर वर्सेस ग्रुप डिस्कशन और स्टडी टाइम, मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टोरियल डिजाइन बेस्ट है।
2. Types of factorial design. 1. 2 factorial design, 2 into 2 design. इस डिजाइन में 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और हर एक के 2 लेवल्स. एग्जाम्पल, जेंडर, मेल, फीमेल, और थेरेपी टाइप, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, का अफेक्ट डिप्रेशन पर. इससे हमें मेन इफेक्ट, जेंडर और थेरेपी अलग अलग, और इंटरैक्शन इफेक्ट, थेरेपी का इफेक्ट जेंडर के हिसाब से, दोनों मिलते हैं. 2. Higher order factorial design, 3 into 2, 2 into 3, etc. यहाँ एक या दोनों वेरिएबल्स के 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं. एग्जाम्पल, डाइट टाइप, वेजिटेरियन, नॉन वेज, वीगन, into exercise level, low, high, equal 3 into 2 factorial design. ये डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देता है पर पार्टिसिपेंट्स और एनालिसिस दोनों ज्यादा चाहिए होते हैं. 3. 3 factorial design, 2 into 2 into 2 design. इस डिजाइन में 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं. हर एक के 2 या ज्यादा लेवल्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल, reinforcement, reward, punishment, into gender, male, female, into age, young, old. यहाँ पर 3-way इंटरैक्शन भी स्टडी होता है. 3. मेन इफेक्ट्स एंड इंटरैक्शन इफेक्ट्स. मेन इफेक्ट, एक वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर अलग इफेक्ट. एग्जाम्पल, टीचिंग मेथड का इफेक्ट परफॉर्मेंस पर, चाहे स्टडी टाइम मॉर्निंग हो या इवनिंग. इंटरैक्शन इफेक्ट, जब एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल के लेवल पे डिपेंड करता है. एग्जाम्पल, ग्रुप डिस्कशन इवनिंग में बेटर परफॉर्म करवाता है, पर मॉर्निंग में नहीं. इंटरैक्शन इफेक्ट साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है. 4. इलिस्ट्रेशंस एंड एप्लीकेशंस. एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन देखना. क्लिनिकल साइकोलॉजी, थेरेपी और मेडिकेशन का कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करना. ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, वर्क शिफ्ट्स और इंसेंटिव्स का इंटरैक्शन प्रोडक्टिविटी पर. इस डिजाइन का यूज करके रिसर्चर्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का बेटर सोल्यूशन निकल सकते हैं. कंक्लूजन ये है कि फैक्टोरियल डिजाइन एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ टेस्ट किए जा सकते हैं. इससे हमें मेन इफेक्ट्स के साथ साथ इंटरैक्शन इफेक्ट्स भी समझने को मिलते हैं. टाइप्स में 2 गुना 2, हायर ऑर्डर और 2 into 2 into 2 डिजाइन्स इंक्लूडेड है. साइकोलॉजी रिसर्च में इसका यूज प्रैक्टिकल और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत वैल्यूएबल है. इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Differentiate between qualitative and quantitative research. Elucidate the types of qualitative research. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. पहले हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च का डिफरेंस एक्सप्लेन करना है. दूसरे पार्ट में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स जैसे केस स्टडी, एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थियरी, नैरेटिव रिसर्च डिटेल में बताने हैं. मतलब एक तरफ कंपैरिजन और दूसरी तरफ डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है. आंसर. इंट्रोडक्शन. रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं ताकि किसी फिनोमेनन को समझ सकें. रिसर्च के 2 मेजर अप्रोचेस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और मीनिंग्स को एक्सप्लोर करता है, जबकि क्वांटिटेटिव नंबर्स और स्टैटिस्टिकल डेटा पे फोकस करता है. साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में दोनों ही अप्रोचेस यूजफुल है. मेन बॉडी. 1. डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. डेटा का नेचर. क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल डेटा आता है जैसे वर्ड्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस. क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा होता है जो मेजर और स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जा सकता है. ऑब्जेक्टिव. क्वालिटेटिव का एम एक्सपीरियंसेस और मीनिंग समझना होता है. क्वांटिटेटिव का एम हाइपोथेसिस टेस्ट करना और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाना होता है. अप्रोच. क्वालिटेटिव इंडक्टिव होता है, मतलब डाटा से थियरी बनाता है. क्वांटिटेटिव डिडक्टिव होता है, मतलब थियरी को टेस्ट करता है. रिसर्च डिजाइन. क्वालिटेटिव डिजाइन फ्लेक्सिबल और ओपन एंडेड होता है. क्वांटिटेटिव डिजाइन स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड होता है. एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में कोडिंग और थीम्स बनाई जाती है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स यूज होते हैं. एग्जाम्पल. क्वालिटेटिव, एक पेशेंट की फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना आफ्टर थेरेपी. क्वांटिटेटिव, थेरेपी के बाद कितने % इंप्रूवमेंट आया स्केल के थ्रू मेजर करना. 2. टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. ए. केस स्टडी, एक इंडिविजुअल, ग्रुप या इवेंट का इन डेप्थ स्टडी. यूनिक और रेयर केसेस समझने के लिए यूजफुल. एग्जाम्पल. मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट का स्टडी. बी.
एथनोग्राफी, कम्युनिटी और कल्चर को उनके नेचुरल सेटिंग में स्टडी करना। रिसर्चर कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करके समझता है। एग्जाम्पल, ट्राइबल कम्युनिटी के पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस स्टडी करना। सी, फिनोमेनोलॉजी, लोग अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे परसीव और इंटरप्रेट करते हैं ये स्टडी करता है। एग्जाम्पल, कीमोथेरेपी पेशेंट्स का लिव्ड एक्सपीरियंस समझना। डी, ग्राउंडेड थियरी, डेटा कलेक्ट करके उससे न्यू थियरी डेवलप करना। कोडिंग के थ्रू कैटेगरीज और पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं। एग्जाम्पल, डिजास्टर सर्वाइवर्स के कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे थियरी बनाना। ए, नैरेटिव रिसर्च, इंडिविजुअल्स के स्टोरीज और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझने का मेथड। एग्जाम्पल, ट्रॉमा सर्वाइवर्स की ऑटोबायोग्राफीज का एनालिसिस। 3, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च इन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस का डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। जब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल ना हो तब क्वालिटेटिव काम आता है। नई थियरीज जनरेट करने में हेल्पफुल होता है। क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करके होलिस्टिक पिक्चर देता है। कंक्लूजन, ओवरऑल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वांटिटेटिव नंबर्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फोकस करता है, जबकि क्वालिटेटिव एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करता है। क्वालिटेटिव के टाइप्स जैसे केस स्टडी, एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थियरी और नैरेटिव एनालिसिस साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।